तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो इंटरनल असेसमेंट है वो आज से शुरू हो चुकी है। आज से आप मान लीजिए, क्योंकि आज ऑफिशियल नोटिस जो है, जो गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है। तो अब आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो अब लाइव हो चुके हैं। और जैसा कि आप सबको पता होगा, इंटरनल असेसमेंट आने के बाद क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी देखने को मिली है, लॉगिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। इसके अलावा काफ़ी बच्चे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे, जो कि मैंने भी खुद देखा कि काफ़ी बच्चों के सब्जेक्ट ही शो नहीं कर रहे। किसी के 6 कर रहे हैं, किसी के 5 कर रहे हैं, किसी का तो एक भी नहीं कर रहा, किसी का एक ही कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को इस बार मिल रही है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, 1 से 2 दिन का वेट कर लो, हेल्पलाइन पे मेल डाल दो। उनका जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है गाइडलाइन में PDF पे, उस पर मेल डाल दीजिए और 1 से 2 दिन का वेट कीजिए। अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो एक बार सोल कैंपस जाके विजिट कर लेना, वहाँ से ही जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। आज हम बात करने आए हैं इंटरनल असेसमेंट की आंसर की को लेकर। क्या इस बार भी हम आंसर की जो है वो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। अभी तक आंसर की क्यों नहीं आई, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंटरनल असेसमेंट जो है 25 नवंबर कल से शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं पिछली बार क्या करते थे, हम तुरंत ही आंसर की आपको प्रोवाइड करा देते थे, मतलब जो उसका सॉल्यूशन होता था वो हम प्रोवाइड जो है करा देते थे। अभी एक्चुअली हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट की जो क्वेश्चंस हैं कितने बच्चों के सेम हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अगर हम सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हो, मान लीजिए जिस स्टूडेंट ने किया है उसके तो 70 में से 60-65 आ गए, बट अगर उसको हम अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, जो स्टूडेंट उसको देख के करेगा, अगर मान लीजिए उसके 30 नंबर आ गए, 40 आ गए, तो वो कहीं ना कहीं कमेंट में कहेगा कि सर आपके इसमें इतने कम नंबर आ गए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि या तो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अब आने वाले टाइम पे जो भी सॉल्यूशन अगर मैं शेयर करूँ किसी भी सब्जेक्ट का, तो पहले एक बार क्वेश्चन जरूर मैच कर लेना करने से पहले, कि जो उस असाइनमेंट के जो सेम सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है, नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है, क्या वो भी आपका सेम क्वेश्चन है। ये नहीं है कि सब ऑप्शन को टिक करते करते आपने टिक कर दिया, ठीक है। इस बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जैसा कि बोला भी गया है, और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी देखिए, इंटरनल असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ आंसर की, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा हार्ड है। पिछली बार भी ईजी थे, पिछली बार तो सारे जो आंसर जो थे आपकी बुक में से आ रहे थे। अगर आप कोई भी एसएल की बुक उठाओगे, उसमें इंटरनल असेसमेंट का एक पोर्शन बना हुआ है, उसमें से क्वेश्चन उठाए थे। और इस बार भी जो क्वेश्चन है ना, इतने टफ नहीं है, मतलब हाँ हो सकते हैं टफ है, क्योंकि देखिए MCQ कभी इजी है ही नहीं। अगर आप रिटर्न की बात करो तो एक रिटर्न करने वाला जो स्टूडेंट है वो बहुत कुछ लिख सकता है, बट जहाँ वहाँ MCQ की बात आ जाती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। क्योंकि MCQ में 4 ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे आपको टिक करना है, या तो सही होगा या गलत होगा। इसके बाद तीसरा तो ऑप्शन ये है कि तीसरा ऑप्शन ये होगा कि हम घुमा फिरा के उसको आंसर को बना रहे हो, क्या तो बनाने का मतलब नहीं बनता। कहीं ना कहीं MCQ जो है तो थोड़ा सा स्टूडेंट को गच्चा दिला जाता है, ये तो बात है। मैं बिल्कुल चीज़ में बोलूँगा कि हाँ स्टूडेंट को परेशानी होती है, बट आंसर की को मैं यही कहूँगा कि ईजी है। 45 मिनट्स आपको दे रखी है, 1 घंटे से कम है। अगर 60 मिनट होते तो काफ़ी सही बेटर रहता, बट 2 अटैम्प्ट भी है, इसको भी आपको नहीं भूलना है। और मैं यही कहूँगा कि अगर 50 प्लस भी 70 में से अगर आपके बन रहे हैं असेसमेंट में 55-60, तो भी बहुत है आपके लिए। मैं कहूँगा बहुत अच्छा है कि आप 50 प्लस भी स्कोर कर रहे हो, क्योंकि देखिए इंटरनल असेसमेंट देना कंपलसरी है। इसमें अगर आपके कोई भी स्कोर आ रहे हैं उसको कंसिडर कीजिए, देन थ्योरी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी में आपको मेन नंबर आपको थ्योरी में मिलेंगे। तो देखिए ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें आप कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हो तो आप ये इतना ध्यान रखना, अगर 50 प्लस भी स्कोर कर रहे हो वो आपके लिए काफ़ी है। बट थ्योरी एग्जाम पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो काफ़ी बच्चे कमेंट आए, सर आप आंसर की कब शेयर करोगे, जिनका लॉगिन हो गया। बट मैं उनके बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ जिनका अभी तक लॉगिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं डेली कमेंट देख रहा हूँ। आप देखिए 2-3 चीज़ें आप घर से कर सकते हो। पहला, फॉरगेट कर लीजिए। फॉरगेट करने के बावजूद भी लॉगिन नहीं हो रहा तो मेल डालिए, जाहिर सी बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उनका हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, जो हेल्पलाइन ईमेल्स हैं उन पे जो है मेल डाल दीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। अगर रिप्लाई मिल जाता 2 से 3 दिन में ठीक है, वरना सोल जाकर ही इसको ठीक करवाइए, बस यही चीज़ है। लास्ट डेट 9 दिसंबर है अभी, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो उनकी शेड्यूल आया हुआ है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सकता है 1 से 2 दिन में ठीक हो जाए सारी प्रॉब्लम जो अभी देखने को मिल रही है हमें इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल पे। बट ये चीज़ मुझे ज़्यादा चिंतित करती हूँ स्टूडेंट को लेकर। बाकी आंसर की को लेकर मैं यही कहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अभी बच्चे जो है अभी दे ही नहीं रहे। उनको डर ये लग रहा है कि पोर्टल वर्क नहीं कर रहा किसी का, क्योंकि कल ही लाइव हुए हैं, आज तक तो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, अब जाके पोर्टल ओपन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी 1 से 2 दिन मुझे लगता है कि लग जाएगा। बट हाँ, जैसे जैसे हम पे क्वेश्चंस आते रहेंगे हम उनको वेरीफाई करेंगे, जो क्वेश्चन है उनको वेरीफाई करेंगे कि उनके आंसर वो है या नहीं है। एक चीज़ और, जब भी हम किसी सब्जेक्ट का अगर प्रोवाइड करवाते हैं एक बार उसको वेरीफाई जरूर कर लेना। ये चीज़ मैं सबके लिए कह रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, कोई भी अगर आंसर की आपको दे रहा हो तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि
होता क्या है कि जिस स्टूडेंट ने किया है उसके हो सकता है फुल मार्क्स हो, बट आपके कम में आ जाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अलग हो सकता है, क्वेश्चन नंबर एक हो सकता है, क्वेश्चन नंबर एक इधर है, कोई एक है, बट क्वेश्चन जो है वो अलग हो सकता है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर 2 वहाँ अगर मैंने लगाया तो वहाँ ऑप्शन नंबर 2 का जो आंसर 3 में भी हो सकता है, तो पढ़ के ही टिक करना। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मैं हर वीडियो में इसको बताऊंगा, अगर मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आंसर की को लेके तैयारी चल रही है, और मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द जो मेन सब्जेक्ट है एटलीस्ट उनके जो है आंसर की हम प्रोवाइड करवा दें इंटरनल असेसमेंट की, हर बार की तरह। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, और बाकी जिनको प्रॉब्लम आ रही है एक बार सोल कैंपस विजिट कर लो, बस यही इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच।